आप इस वीडियो को देखिए, आपको क्या लगता है कि हमारा सुरेश दौड़ रहा है या फिर अपनी जगह पर खड़ा है? आप कहोगे कि सर हमें सुरेश चलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए कैमरा जूम आउट करता हूँ। अब बताइए कि क्या सुरेश चल रहा है या फिर खड़ा है? अब आप कहोगे सर ये तो हमारी आंखों का धोखा हो गया। अरे मेरे दोस्त, पहले भी आप राइट थे और कैमरा जूम आउट करने के बाद भी आप राइट ही थे। तो आप कहोगे कि कैसे हम राइट थे, लेकिन किस सिचुएशन में हमें किस तरह से ऑब्जर्वेशन लेना है। मैं चल रहा था, वो कार आ रही थी और मुझे कुछ समझ में आए उससे पहले ही वो कार मेरी साइड से, यहाँ पर कार स्पीड में है। लेकिन कोई छोटा बच्चा अगर आपको पूछ ले कि ये स्पीड है क्या जनाब, तो आप उसे क्या कहोगे? तो आइए कुछ कहानियों से स्पीड क्या है उसे हम जस्ट विजुअलाइज करते हैं। ये है मेरे कॉम्पिटिटर जो रियली में मुझसे तेज दौड़ने वाले हैं। 3, 2, 1 और जैसे ही धमाका हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया कि उसकी बात ही मत पूछो। मुझे जानना है कि मेरी या फिर किसी और की स्पीड डिफाइन कैसे होती है। कि मैं एक प्लेटफॉर्म से अपने प्यारे दोस्त को टाटा बाय बाय कर रहा हूँ, लेकिन अंदर कंपार्टमेंट में बैठा हुआ एक इंसान देख रहा है। क्या पता हर एक वीडियो आपके काम की निकल जाए। स्पीड आखिर इस शब्द में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया इसके पीछे पागल सी लगती है? लेकिन जब इसको समझने की बात आती है तो दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा इंसान इस स्पीड को समझाने में नाकामयाब सा लगता है। तो आखिर इस स्पीड में कौन सी ऐसी बात है जो सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगती है लेकिन समझने में उतनी ही डाउटफुल लगती है? मैंने भी जब मेरी लाइफ में पहली बार ये स्पीड वर्ड सुना तो मुझे भी ये वर्ड उतना ही डाउटफुल लगा जितना मानो किसी मछली को जमीन पर चलाने वाली बात की जाए। तो आइए कुछ कहानियों से स्पीड क्या है उसे हम जस्ट विजुअलाइज करते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं शॉपिंग करके जा रहा था और मुझे एक रास्ता क्रॉस करना था। मुझे पता नहीं था कि आगे से एक कार तेजी से मेरी ओर बढ़ रही है। मैं तो अपनी मस्ती में चल रहा था और वो कार तेजी से मेरे पास आ रही थी। मैं चल रहा था, वो कार आ रही थी। मैं चल रहा था, वो कार आ रही थी। मैं चल रहा था, वो कार आ रही थी और मुझे कुछ समझ में आए उससे पहले ही वो कार मेरी साइड से स्पीड में गुजरी और थोड़ी देर मानो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। देखो यहाँ पर कार स्पीड में है, ये आपको दिख रहा है और आप इसको समझ भी रहे हो कि कार स्पीड में है। लेकिन कोई छोटा बच्चा अगर आपको पूछ ले कि ये स्पीड है क्या जनाब, तो आप उसे क्या कहोगे? अरे डरने की जरूरत नहीं है, आप उसको मेरा ये वीडियो बता देना और पहले ही सुन लो। मैं आपको स्कूल की तरह लिखकर या फिर रट्टेबाजी से नहीं समझाऊंगा। हम एक स्टोरी से स्पीड क्या है और उसे कैसे डिफाइन करें वो समझते हैं। एक बार मैंने रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को इस शहर का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान समझता था, जो मेरी गलत फैमिली भी थी। और मुझे पता नहीं था कि मुझसे भी तेज दौड़ने वाले इंसान इस दुनिया में रहते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिंग कंपटीशन वाले दिन। ये हूं मैं जो इस शहर का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान है, जो कि मेरा वहम था वो। और ये है मेरे कॉम्पिटिटर जो रियली में मुझसे तेज दौड़ने वाले हैं। मैं तो अपने मन में उत्साह लिए कि कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाला हूँ। ये सोचकर मैंने दौड़ने की पोजीशन ले ली और 3, 2, 1 और जैसे ही धमाका हुआ मैं दौड़ने लगा।
और ये मैंने दौड़ने की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे मैं सबसे आगे जाने लगा। मेरे साथ एक दूसरा कॉम्पिटिटर भी था, वो भी मेरे साथ साथ तेज दौड़ रहा था। मैंने कंपटीशन जीतने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाई, तो उस कॉम्पिटिटर ने भी जीतने के लिए उसकी स्पीड बढ़ाई। लगभग फाइनल लाइन नज़दीक ही थी और लास्ट में सिर्फ मैं और मेरा कॉम्पिटिटर लगभग एक साथ दौड़ रहे थे। कंपटीशन को जीतने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था और मेरा कॉम्पिटिटर भी मेरे साथ साथ सेम स्पीड में दौड़ रहा था और फाइनल लाइन हम दोनों ने लगभग एक साथ क्रॉस की। और मुझे लग रहा था कि कंपटीशन तो मैं जीत चुका हूँ, लेकिन हम दोनों ने एक साथ फाइनल लाइन क्रॉस की। तो विनर को घोषित करने के लिए फाइनल लाइन के स्लो मोशन कैमरा का जो रिजल्ट होगा उससे फाइनल होगा कि रेस सच में कौन जीता है। लेकिन स्लो मोशन कैमरा ने जो वीडियो कैप्चर किया था वो सही में दिल दहला देने वाला था। क्यों? आप भी देखो स्लो मोशन कैमरा का फुटेज। इस फुटेज में लगभग हाफ सेकंड से मैं पीछे रह गया, पर मेरा कॉम्पिटिटर हाफ सेकंड से मुझसे आगे निकल गया और जाहिर सी बात है कि वो कंपटीशन जीत चुका है। और ये स्लो मोशन कैमरा की फुटेज देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि ये कैमरा और घड़ी बनाने वाले को तो दुनिया से उठा लेना चाहिए। मुझे इतना गुस्सा आया कि उसकी बात ही मत पूछो। फिर मुझे क्वेश्चन हुआ कि इस घड़ी में ऐसा कौन सा राज छिपा है जो ये प्रूफ करती है कि मेरी स्पीड मेरे कॉम्पिटिटर से कम थी। मुझे जानना है कि मेरी या फिर किसी और की स्पीड डिफाइन कैसे होती। तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है टाइम और दूसरा मैंने उस टाइम इंटरवल में काटा हुआ डिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक वर्ड बोला टाइम इंटरवल, तो ये टाइम इंटरवल है क्या? टाइम इंटरवल मतलब जहाँ से हम चलना शुरू करेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट एंड जहाँ पर चलना हम बंद करेंगे वो एंडिंग पॉइंट का जो टाइम का डिफरेंस है उसी को टाइम इंटरवल कहते हैं। मान लीजिए कि मुझे अपने घर से मेरे प्यारे दोस्त सुरेश के घर जाना है, तो जब मैं घर के दरवाजे पर खड़ा हूँ तब मैंने अपना टाइम नोट कर लिया। तभी सुबह के 9 बजे थे और मैं अपने दोस्त के घर जाने के लिए चलना शुरू करता हूँ। सुरेश का घर नज़दीक है, इसलिए मैं एग्जैक्ट 5 मिनट में यानी कि 9:05 में उसके घर पर पहुँच गया था। तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि तू इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया, क्योंकि मेरे और सुरेश के घर का डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर था और मैं 5 मिनट में सुरेश के घर पहुँच गया। यानी कि मेरे पास डिस्टेंस है और टाइम इंटरवल है, तो क्यों ना मैं इन दोनों का यूज करके कोई एक नया वर्ड बनाऊं जिससे मुझे पता लगे कि इस टाइम में मैंने इतना डिस्टेंस काटा। तो यहाँ पर एक नए वर्ड का जन्म होता है और उस वर्ड को ही हम कहते हैं स्पीड। मतलब कि स्पीड क्या है? मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में काटा हुआ डिस्टेंस। तो समझे कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से हाफ सेकंड से कैसे पीछे रह गया। और जाहिर सी बात है कि हाफ सेकंड से मैं पीछे रह गए यानी कि मैं कंपटीशन नहीं जीत पाया। फिर क्या था, हम चले वापस अपने घर। अब चलिए एक स्पेसिफिक केस लेते हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पर मेरे अलावा और कोई नहीं समझेगा। आप इस वीडियो को देखिए, आपको क्या लगता है कि हमारा सुरेश दौड़ रहा है या फिर अपनी जगह पर खड़ा है? आप कहोगे कि सर हमें सुरेश चलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए कैमरा जूम आउट करता हूँ। अब बताइए कि क्या सुरेश चल रहा है या फिर खड़ा है? अब आप कहोगे सर ये तो हमारी आंखों का धोखा हो गया। अरे मेरे दोस्त, ये आंखों का धोखा नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस है। पहले भी आप राइट थे और कैमरा जूम आउट करने के बाद भी आप राइट ही थे। तो आप कहोगे कि कैसे हम राइट थे, लेकिन किस सिचुएशन में हमें किस तरह से ऑब्जर्वेशन लेना है, चलिए मैं ये आपको बताता हूँ। अरे यही तो स्पेशल केस है कि कोई एक सिचुएशन में मैं आपको स्पीड में हूँ ऐसा दिख रहा है और उसी सिचुएशन को दूसरी बार देखने पर आपको लगता है कि मैं अपनी जगह पर ही खड़ा हूँ। यहाँ पर बात आती है ऑब्जर्वेबल रेफरेंस फ्रेम की। अब आपको फिर से क्वेश्चन होगा कि ये ऑब्जर्वेबल रेफरेंस फ्रेम है क्या?
तो चलिए हमारे दोस्त को अलविदा कहने वाली स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो मान लो कि मैं एक प्लेटफॉर्म से अपने प्यारे दोस्त को टाटा बाय बाय कर रहा हूँ और मेरा दोस्त ट्रेन के डब्बे में चढ़ा हुआ है और ट्रेन चल पड़ती है। अब मेरी आंख देख रही है कि ट्रेन अपनी किसी एक स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो ट्रेन आगे जा रही है। तो मेरे ऑब्जर्वेशन से तो ट्रेन आगे जा रही है, लेकिन अंदर कंपार्टमेंट में बैठा हुआ एक इंसान देख रहा है कि मेरी फ्रेंड कंपार्टमेंट में सिर्फ खड़ी है, यानी कि वो स्पीड में नहीं है। अरे भाई ऐसा कैसे? मुझे अपनी फ्रेंड स्पीड से जाती हुई दिख रही है और उस व्यक्ति को मेरी फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ खड़ी है ऐसा दिख रहा है। आखिर कैसे? क्या मैं गलत हूँ या फिर वो व्यक्ति जिसको मेरी फ्रेंड कंपार्टमेंट में एकदम स्टेबल खड़ी है वो सही है? तो यहाँ पर मैटर करता है कि ऑब्जर्वेबल फ्रेम कौन सी है, क्योंकि कोई एक इवेंट को बहुत सारी रेफरेंस फ्रेम से हम देख सकते हैं। तो हमें कहना पड़ेगा कि कौन सी रेफरेंस फ्रेम से हम सीन को देख रहे हैं। यहाँ पर सीन यानी कि मुझे जो ट्रेन जाती हुई दिख रही है वो, और कंपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति उसकी आंखों से जो सीन दिख रहा है उस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल रेफरेंस फ्रेम। यानी कि मैं मेरी फ्रेंड को प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से देख रहा हूँ, मतलब ट्रेन आगे जा रही है और जाहिर सी बात है मेरी दोस्त ट्रेन के अंदर बैठी है तो वो भी आगे जा रही है, लेकिन अंदर कंपार्टमेंट में बैठा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है। यानी कि ट्रेन, व्यक्ति और मेरी फ्रेंड तीनों एक साथ प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देना कि वो व्यक्ति को तो मेरी फ्रेंड ट्रेन के रेफरेंस से सिर्फ खड़ी है ये दिख रहा है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इमेजिन करिए और इमेजिन करो कि आप किसी अपने प्यारे फ्रेंड को टाटा बाय बाय कर रहे हो, और फिर ऐसा इमेजिन करो कि आप ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हो और आप उसी फ्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्पीड आखिर है क्या, और एक कंफ्यूजन जो पढ़ाई करने के टाइम मुझे भी हुआ था वो कंफ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिया। और स्पीड क्या है वो मैंने आपको बड़े प्यार से और बड़े मजे से समझाया। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, क्या पता हर एक वीडियो आपके काम की निकल जाए। और आपको कोई एक स्पेसिफिक कंसेप्ट पर वीडियो चाहिए विथ फुल ऑन स्टोरी, कंसेप्ट एंड विथ एंजॉयमेंट, तो मुझे कमेंट में बताइए। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि अच्छी चीजें हमेशा ज्यादा टाइम लेती है, बाकी तो आप समझदार ही है। चलिए फिर मिलते हैं कोई नए से कंसेप्ट के साथ और समझेंगे उसकी एक नई स्टोरी को। तब तक के लिए गुड बाय।